समय हमें इस घटना को समझने में बहुत ही कठिनाई पैदा कर रहा है। हम समय में डूबते चले जा रहे हैं, लेकिन समय के बारे में हम कुछ भी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। समय एक ऐसी छोटी सी चीज हो सकती है जो हमारे सोचने की शक्ति से भी परे हो। वह एक भ्रम भी हो सकता है, किंतु भविष्य में हम इंसान समय का राज जरूर ही खोल देंगे। एक ना एक दिन इस रहस्य से पर्दा भी जरूर हटा देंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि समय केवल एक भ्रम है। जो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक्सपीरियंस करते हैं वह ब्लॉक यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है, जो टाइम लूप में कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहता है। टाइम लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें एक कैरेक्टर किसी इंसिडेंस या घटना को एक समय अंतराल के बाद बार बार रिपीट करता है। हम सब ने भी कभी न कभी इस टाइम रिपीटिशन या टाइम लूप को अनुभव किए होता है, जिसमें कोई व्यक्ति एक ही घटना को बार बार अनुभव करता है, लेकिन वह इस समय के लूप से अनजान रहता है। आज की इस वीडियो में टाइम लूप के उसी अनजाने रहस्यों के बारे में बताया गया है, जिसे अगर आप जान लेते हैं तो ऐसा महसूस होगा कि हम सब समय के इस रहस्य से कितने अनजान थे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। समय एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। समय गति की वजह से ही स्पष्ट होता है। रात दिन, बदलते मौसम, खगोलीय पिंडों की आवाजाही पर यह समय ही है जो नियंत्रण करता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी समय का ही एक हिस्सा है। हमारे मन में समय और इसके बार बार रिपीट होने के बारे में कई सवाल उठते रहते हैं। आखिर यह समय है क्या? यह क्यों एक अंतराल के बाद बार बार रिपीट होता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या इसका कोई अंत होगा? ज्यादातर समय को हम 3 रूपों में जानते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समय की सबसे अधिक वास्तविकता हम अभी के समय में देखते हैं, जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, यानी जो अभी घट रहा है। लेकिन वर्तमान एक छोटा सा पल है जो हर जगह हो रहा है। वह भूतकाल से लेकर भविष्य की समय रेखा पर एक छोटे सी बिंदु के समान है, जो भूतकाल से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। हमारे दिमाग में वर्तमान की स्मृतियां भूतकाल के स्वरूप में होती है, लेकिन इसके लिए हमारा पूरी तरह से जागृत अवस्था में होना अनिवार्य है। वर्तमान को छोड़कर हम भूतकाल और भविष्य को माप सकते हैं, जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना या कोई शादी का फंक्शन। ब्लॉक यूनिवर्स में ये सभी हिस्से पहले से ही मौजूद हैं। समय जो 4th डायमेंशन में आता है, उसको लेकर आइंस्टीन भी मानते थे कि समय एक भ्रम है जो अलग अलग आयामों में पहले से ही मौजूद है। इस हिसाब से समय के वे सारे हिस्से जिसे हम वर्तमान, भूत और भविष्य कहते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। वे कभी खत्म नहीं होते। वे पहले से ही मौजूद अलग अलग आयामों में हैं। इस हिसाब से अगर समय को देखें तो डायनासोर आज भी जिंदा हैं और भविष्य में पृथ्वी का सर्वनाश भी हो गया है। यह दृश्य समय के चौथे आयाम में स्थित है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी पर है। ब्लॉक यूनिवर्स के हिसाब से भूतकाल और भविष्य पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं। टाइम लूप को कैजुअल लूप भी कहा जाता है। हालांकि कैजुअल लूप कभी न बदलने वाले होते हैं, जो स्वतः उत्पन्न होते हैं। वहीं टाइम लूप जो होते हैं वो रिसीट होते रहते हैं। जैसे कि कैरेक्टर का डेथ हो जाए या समय अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच जाए तो ये दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। जो कैरेक्टर टाइम लूप में फंस जाता है, उसको भी यह प्रतीत होता है कि वह टाइम लूप में फंसा हुआ है, लेकिन समय के भ्रम के कारण वह इसे समझ नहीं पाता। टाइम लूप से संबंधित कई मूवीज भी बन चुकी हैं, जो यह बताती है कि समय जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लूप में अपने आप को बार बार रिपीट करते रहता है। लेकिन यह भयानक तब हो जाता है जब कोई कैरेक्टर इस लूप में एक बार फंस जाने के बाद समय का हर सेकेंड एक ही समय अंतराल के बाद रिपीट होने लगता है। जो कैरेक्टर टाइम लूप में फंसा होता है, उसका बार बार जन्म और डेथ होने लगता है, जो कि लूप का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम लूप में फंस जाए तो उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? रास्ता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति टाइम लूप में लॉक्ड हो जाता है तो उसे
पहले पता नहीं होता कि वो टाइम लूप में फंस चुका है। जैसे ही उसको पता चलता है कि वो टाइम लूप में फंस चुका है तो वो बाहर निकलने के लिए तरकीब ढूंढने लगता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। लेकिन साइंटिफिकली कोई कैरेक्टर जो लूप में फंसा हुआ है वह इन 5 तरीकों से बाहर निकल सकता है। इसके लिए चाहिए कि वह व्यक्ति या कैरेक्टर जो लूप में फंसा हुआ है वह अपने सीक्रेट गोल को फाइंड आउट करे। इसके लिए हो सकता है कि उसे इम्पॉसिबल टास्क को भी अंजाम देना पड़े। कैरेक्टर को चाहिए कि वो लूप में फंसे हुए दूसरे कैरेक्टर से टीम अप करे जो उसको लूप से बाहर निकलने में मदद करेगा। लेकिन टीम अप पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भी कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करता है। लूप में फंस जाने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे रास्तों को भी तलाशें। बजाय लूप में फंसे होने के कैरेक्टर को चाहिए कि वह अपने आप को डॉक्यूमेंट करे। अगर वह घटनाओं को नहीं भूलता है तो सबसे अच्छा है, जो उसकी बार बार लूप को रिपीट करने से बचाएगा। इतना ही नहीं, वह कैरेक्टर जो लूप में फंसा है उसको चाहिए कि वह मरने से बचे क्योंकि डेथ ही न्यू लूप के शुरू होने का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को जीवित रहने का प्रयास करते रहना होगा। अधिकांश कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि 13 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना होने पर ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हम उस फैलते हुए ब्रह्मांड में जी रहे हैं जिसमें सभी तारे, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। हम कह सकते हैं कि बिग बैंग एक क्षण में पैदा हुआ और भविष्य में अनंत काल तक चला जा रहा है। ब्रह्मांड का अनंत भविष्य उसके जन्म के साथ बिग बैंग के दौरान ही शुरू हुआ था। समय हमें इस घटना को समझने में बहुत ही कठिनाई पैदा कर रहा है। हम समय में डूबते चले जा रहे हैं, लेकिन समय के बारे में हम कुछ भी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। समय एक ऐसी छोटी सी चीज हो सकती है जो हमारे सोचने की शक्ति से भी परे हो। वह एक भ्रम भी हो सकता है, किंतु भविष्य में हम इंसान समय का राज जरूर ही खोल देंगे। एक ना एक दिन इस रहस्य से पर्दा भी जरूर हटा देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप टाइम लूप के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।